So hello everyone, welcome to the YouTube channel Pradesh Pathsal, your learning partner. आज हम कुछ दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे रेशियल प्रोपोर्शन के। हमारा जो बेसिकली फोकस रहेगा वो कॉन्सेप्ट पर रहेगा। इसमें कोई ट्रिक्स यूज़ नहीं होगा क्योंकि एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है तो ट्रिक्स हम यूज़ कर सकते हैं, पहले कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। फाइनली तो अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन है, कॉस्ट पर हेड वेरीज यूनिवर्सली विद द नंबर ऑफ पीपल। 10 more people join, then cost per head reduces from 40 to 36. What will be the cost per head if further 20 people join? So, let's get started. Basically, क्वेश्चन ये अपना कह रहा है कि जो कॉस्ट पर हेड है, जो रिलेशन है कॉस्ट का एंड नंबर ऑफ पीपल्स का, वो है इनवर्स का। दिस इज द क्वेश्चन विच इज गिवन। सोचो चालू करो। इसमें अपने को वेरिएशन दे रखा है, तो इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हो सकता है? तो सी क्वेश्चन में गिवन है इनवर्सली, दैट मींस में रेशियो वाला, ये रेशियो वाले चैप्टर से उठाया हुआ पुट किया, ठीक है ना। तो अपने को पोस्ट दिमाग में रखना है कि ये रेशियो से सॉल्व होगा। अब अपने को ये दे रखा है तो इसे ये कह रहा है टाइम वो पीपल ज्वाइन फ्रॉम 40 टू 36, इस तरीके से क्वेश्चन गिवन। दैट मींस अपने को ये इसी कॉन्सेप्ट पर करते हुए C1 into L1 is equals to C2 into N2। नाउ इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो C1 इज 40, पहले इनिशियल कॉस्ट 40 थी, फिर नंबर ऑफ पीपल फॉर एग्जांपल हमने x1 मान लेते हैं। सो C2 के C2 जो है अपना, इसमें 36 हो जाएगा क्योंकि 40 टू 36 वैल्यू डिक्रीज हुई है 36। और N2 क्या है यहाँ पे, 10 मोर पीपल जो है, दैट मीन्स इनिशियली अगर x1 था तो उसमें 10 ऐड हो जाएगा तो वो N2 का वैल्यू होगा। ओके, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 40x1 is equals to 30x1 plus 360। नाउ इसको यहाँ पे लेके जाएंगे तो ये प्लस का ये माइनस हो जाएगा, 40 में से माइनस करेंगे तो ये बच जाएगा 4x1 is equals to 360, then x1 is equals to 90। ऑप्शन दैट मीन्स इनिशियली अपने पास 90 पीपल्स थे, उसके बाद इसमें 10 और ज्वाइन हुए तो दैट मीन्स 100। अब ये पूछा है व्हाट विल द कॉस्ट पर दैट इफ 20 पीपल ज्वाइन, 20 और जुड़ गए यानी 120 हो गया। अब देखो इनिशियली कॉस्ट 40 थी अपने पास, देन 36 हो गया, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा ये अपने को पता लगाना था। बेसिकली ये पता लगाना था यहाँ पे क्या होने वाला है, ठीक है। अब इसमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट, रेशियोज वाला 36 इंटू 100 इज इक्वल्स टू, ये हमने लेट से कॉस्ट 3 मान ली इंटू 120, राइट। सेम यही वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। नाउ इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सॉल्व करना, आई डोंट थिंक सो कोई प्रॉब्लम आने वाली, तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ। तो C3 यहाँ पे हो जाएगा 30, ये आंसर हो गया, ठीक है ना। अगर 20 पीपल और ज्वाइन करेंगे तो अपने पास जो आंसर होगा वो 30 आ जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को हम दूसरे कैसे कर सकते हैं, दूसरे तरीके से कैसे होगा ये अभी हम जानते हैं। इसमें हर मैं इसको दो बेसिकली दो मेथड से सॉल्व करूंगा, एक थोड़ा बेसिक, एक जस्ट इक्वेशन वाइज चलना जैसे उसके बाद दोबारा रेशियोज, कंप्लीटली रेशियोज का ही यूज करना इसमें, ठीक है ना। तो मैं बताता हूँ कैसे होगा वो। और प्रीफर्ड भी है, सेकंड मेथड जो मैं बताने जा रहा हूँ ये प्रीफर्ड है, इससे सॉल्व करेंगे तो बेटर रहेगा, तो इससे काफी बड़े बड़े क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। सो अपने को रेशियो दे रखिए, रेशियो कॉस्ट पर हेड, कॉस्ट पर हेड क्या है, रेशियो क्या है उसका, रेशियो है 14 to 36, दैट इज 10 into 9। अब n की रेशियो, n दैट इज नंबर ऑफ पीपल, c हमने बताया था c इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। अगर इसकी रेशियो अपने को पता है तो इसकी रेशियो इसका इनवर्स हो जाएगा। अब देखो नंबर ऑफ पीपल की रेशियो होगी 9:10, है ना। तो एक्चुअल में जो था, यानी एक्चुअल में कितना होगा, क्योंकि डिफरेंस क्या है यहाँ पे 1 का, डिफरेंस इज इक्वल्स टू 10। अब
10 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 into 100, that means is the actual number of papers. So अब अपने को क्या पता करना था, ये हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब हम इसका ही सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। अब देखो सेकंड पार्ट कैसे सॉल्व करना है, यहाँ से उठाएंगे, हमने यहाँ तक कर दिया, अब ये ले लेंगे पूरा कंप्लीट, ठीक है। देखो रेशियो, राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है। सो रेशियो होगा नंबर ऑफ पीपल्स में 100 into 100 रेशियो 125, तो इसका 5:6 रेशियो आ गया। इसको कट करने के बाद अब कॉस्ट, अपने को कॉस्ट का रेशियो क्या होगा, इसी का इनवर्स, तो 6:5। अब अपने को ये गिवन है 36, ठीक है, तो इसको इसके किलोमीटर को 6 आ गया, दैट मीन्स इसमें अगर 6 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने पास कॉस्ट आ जाएगी, दैट इज 30। ये रहा आंसर, ठीक है ना। ये सेकंड मेथड था इसी को सॉल्व करने का, और आसान था, मुझे लगा इसमें किसी को इसमें आप लोगों को प्रॉब्लम होगा, ठीक है ना। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, इसको रिप्लेस कर देते हैं पहले। तो अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो कौन सा कैसे हुआ, तो यू कैन पुट दैट इन कमेंट बॉक्स, ठीक है ना। हम आगे फर्दर करते हैं इसको। देखो सेकंड क्वेश्चन है, इफ द रेशियो ऑफ स्पीड्स ऑफ ए बी सी इज इन द रेशियो ऑफ 2 3 4, फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बी them to run on the same distance। तो आई गेस ये यहाँ पे मिस्टेक है कि यहाँ पे बाई होना, ये भी है, और अपने बाई देम तो run the same distance। अब देखो मोस्टली लोग क्या सोचेंगे, तो टाइम स्पीड डिस्टेंस का रेशियो में क्या हो रहा है, बट सी रेशियोज को हर जगह यूज कर सकते हैं हम, whether it's time speed distance और रेशियो का चैप्टर भी होता है, और जो कुछ भी हो सकता है, हम रेशियो को वहाँ पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जो क्लॉक वाले क्वेश्चंस होते हैं उसमें भी हम रेशियो को यूज कर, तो रेशियो इज द बेसिक थिंग, ये आनी चाहिए अगर ट्रिक्स से सॉल्व करना है तो, बिकॉज रेशियो क्वेश्चंस को काफी सिंपल तरीके से सॉल्व कर देता है, ठीक है। बस 2 लाइन का क्वेश्चन है, 2 लाइन का सॉल्यूशन है, इसका कर देते हैं, तो मिनट भी नहीं लगेगी इसको करने। देखो अपने को क्या गिवन है, स्पीड का रेशियो गिवन है 2:3:4, ठीक है ना। अब अपने को पता है कि स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ठीक है। अब ऐसा है तो इसका टाइम जो हो जाएगा, इसका ही इनवर्स प्रोपोर्शन हो जाएगा, नहीं 4:3:2 आर, सही किया ना। नहीं, ये गलत है, इनवर्स प्रोपोर्शन होगा, आंसर जो होगा वो इसका होगा 1/2, 1/3, 1/4। ये होगा टाइम का रेशियो। सी फोकस ऑन दिस, फॉर्मूले पे फोकस करो, एस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होगा, इसको एलसीएम लेकर सॉल्व कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 643। दिस इज द आंसर। मैं कहा था ना बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना अपने को, ठीक है। ओके सो ठीक है, नाउ आई एम क्लोजिंग द वीडियो। किसी को कोई भी क्वेश्चन होता है, कोई भी डाउट होता है, यू कैन पुट दैट इन कमेंट बॉक्स। और अगर कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो, सो जस्ट हिट द लाइक बटन and comment and share with your friends. Bye bye.